तालियां तालियां। अरे हमें न मारो ओ महाराजा, और कल्हन गौना लाए करा। और क्या बोला? परस एक कोस से हम आए थे, अब अगर होई गो 60,000। और शीशा काट ले भुट्टा जैसे, और जाकी नकल करी ना जाए। और बुखार राजा कन्या सोकड़े खून की नदिया दई बहाए। करके हो की दई है देगा दुश्मन मरो पछाड़ी जाए। और सेना भग रही है विरोधी की, अंबा जोर चले तलवार। भैया सुनो लगा के ध्यान, विजय का पताका लहरायो। ए झंडा लहरायो, विजय का झंडा लहरायो। भैया जीते अशोक महान, विजय का झंडा लहरायो। साथियों, आज महान सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान में बहुत सारी सेना को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। उस युद्ध को जीत लेते हैं। विजय के लिए बहुत खुशी मना रहे हैं। हे मंत्रीवर, देखो कलिंग राज भी मेरा हो गया। अब चलो इस पे हम राज करेंगे, हथियाने का काम करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा आपकी। अभी जाइएगा नहीं, लास्ट निचोड़ बाकी है, ध्यान रखना। अभी तो ये चंड अशोक है, लेकिन इनको 1 लाख सैनिकों को मारने के बाद भी एहसास कब होगा, जरा विचार करिएगा। अब होता है क्या? इधर अपने सैन्य कक्ष में विश्राम करने लगे। इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था पद्मा महाराज की, पता चला कि मेरे बाबुल युद्ध के मैदान में दुश्मन ने मार दिया है। साथियों, दौड़ के आई और कैसे फूट फूट के रोती है और बदला लेने के लिए कैसे तेगा को उठा। सुघर लाडली राजा की, अरे मेरी प्यारी। सुघर लाडली राजा की, अरे मेरी प्यारी। कोई देखी के गई घबराई। देखा कि पिता की लाश पड़ी हुई है और सैनिक भी मरे पड़े हुए हैं। आए हाय, दिल टूट गया। अरे खून की नदिया देखी के, अरे मेरी बिटिया। कोई मन तो गयो है घबराई। रणभूमि में बिटिया रोवती है। रणभूमि में बबुला को हाय पुकारती है। रणभूमि और अरे बबुला के रोवन लागी। और परम स्नेही की पिता हमार, और किस दुश्मन ने जुल्म गुजारा। अरे बाको दे बेजान से मार।
रखना नौजवानों। तो पद्मा जो थी बड़ी देर तक रोती रही, लेकिन बदला लेने के लिए उसके मन में ज्वाला सी फूटी और तेगा को लेके खड़ी हो गई। क्रिया खाती यानी कसम खाती है। और कौन सा राजा आनंद है दुनिया में और मेरे बबुला को दिए हराए, और बदला लेने बेबता का तब छाती का दाऊ, और कसम खाएंगे बिटिया चली गई और अपनी तैयारी रही थी बना। क्या देती है? जाओ। साथियों, युद्ध का मैदान बदल गया था। उस पद्मा ने कसम खाई कि मैं अभी महिलाओं की टोली को तैयार करती है, बड़ी बड़ी महिलाओं को भर्ती करके और अपने शासन को लेंगे बचा, और पांचों कपड़ा पहन के बिटिया पांचों बांध लियो हथियार। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों होगा, कैसे होगा, बिल्कुल थोड़ी सी चर्चा बची है। ध्यान रखना, इधर माता तो थी ही नहीं, पिता के जो है लाश को देख के कसम खाती कि मैं उस राजा को जरूर मारूंगी जिसने मेरे पिता को मारा है। महिलाओं की टोली बनाती है, सेना महिलाओं की भी थी। तैयार करने के बाद आज जो है चल देती है अशोक के पास। हृदय परिवर्तन कैसे होगा, कहानी का निचोड़ लास्ट में है। साथियों, जो मरे हुए सैनिक हैं हमारे, मैं कमेटी से निवेदन करूंगा इन सैनिकों को नदी में फेंक दिया जाए ताकि जो है इनका दाह संस्कार हो सके। उठा लो, तगड़े तगड़े लोग आओ। राजा खाते पीते खानदान का था, आराम से उठाना भाई, जल्दी आओ। इधर महाराज अशोक चंड बैठे होते हैं और अपने इस राज को हथियाने के लिए, राज करने के लिए सोचते हैं। तब तक पद्मा का आगमन होता है। कैसे? एक कुर्सी डालो भैया। राजा बैठे तमवन में करते आज विचार, जीत गए हैं राज को कहीं न हमसे आपस में मंत्री से बातचीत करते हैं। हे मंत्री जी, मैंने कितनी सेना को मार दिया है जान से, कुछ याद है आपको? हेलो हेलो जी महाराज। सेनापति, बोलो महाराज। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर हमारी मित्रता स्वीकार कर लेता वो राजा, जी महाराज। तो हो सकता है आज वो जीवित होता। लेकिन उसने हमारे खत को धमकी भरा पत्र समझकर उसने युद्ध का ऐलान किया। जी महाराज। और युद्ध में परास्त हो गया। हाँ महाराज। अब सेनापति ये बताओ, आगे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो है इस कलिंग राज के किले पर अपना परचम लहराया जाए। जैसी आज्ञा आपकी महाराज। विजय पताका अवश्य फहरानी चाहिए। अवश्य से। इतनी बात कर रहे थे तब तक राजा की राजकुमारी पद्मा ने महिलाओं की टोली लेकर के आ रही है। कैसे? तेगा हाथन लिए, सात घोड़ा लिए, महारानी चली राज भवन से राजकुमारी।
तालियां। आ गई और बोली क्या? कौन है अशोक? है कौन अशोक कितनी बलधारी बात बोली बिटिया, कौन मारा पिता को हमारे। अरे ये बताओ यहाँ पे अशोक कौन है जिसने मेरे पिता को जान से मार दिया है? और तो और महिलाओं की सेना को देख करके मंत्री जी घबरा जाते हैं। ये बतलाओ बेटी कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, और ये आपके हाथ में तलवार शोभा नहीं दे रही थी। सुनो, बोलो। हम राजकुमारी है पद्मा। अच्छा, हम राजकुमारी है पद्मा। हाँ बेटी। अब हमरा की नमवा का होई, हम राजकुमारी। अब राजकुमारी है पद्मा। अच्छा, अब हमरा करमवा का होई, क्यों बेटी? मेरे बबुला को क्यों मारा? कौन से बबुला तुम्हारे? मेरे बबुला को क्यों मारा? तलवार पे युद्ध आज हुई। माँ पद्मा नाभन की बिटिया हूँ। पद्मा नाभन की बेटी हो? हाँ, किसको तुम लोगों ने मार दिया हाँ। और राज को तुम हथियाना चाहते हो? तो ध्यान रखो, जब तक है प्राण में प्राण मेरे, जब तक है प्राण में प्राण मेरे, तब हमरा करमवा का होई। जब हे राजन, तुम अगर बलशाली हो तो अपने राज के हो, तुम मेरा राज छीन लिए हो, लेकिन मैं महिलाओं की सेना लेकर आई हूं। आप मेरे से युद्ध करो, हमसे लड़ाई करो। अगर तुम जीत जाते हो, हमको जैसे हमारे पूरे समाज को मार दिया वैसे हमको भी मार दो, तब हम जाकर के ये राज देंगे, अन्यथा आपका झंडा अपने राज्य में फहराने नहीं देंगे। माताओं बहनों, उस समय की कलिंग राज की बेटी महिलाओं की फौज लेके आती है। महिलाएं तभी वीरांगनाएं थी। इनकी दाद के लिए ताली बजाओ जोरदार। ये लेके आई सेना अपनी। यहाँ तो महिलाएं 5 किलो के बर्तन नहीं उठा पाती हैं, तो कहीं टिंकू पापा तो नहीं उठा के रख देते हो तुम्हें, है? लेकिन ये तलवार 14-14 किलो की तलवार सम्राट अशोक ने देखा। महाराज, कहो सेनापति। ये देख रहे हो, ये पद्मा नाभन राजा की पुत्री आई हुई है क्या सेनापति? और हाथों में तलवार लेकर के कह रही है कि या तो हमसे युद्ध करो। तो महाराज, आप ही बात कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बिटिया पद्मावती, मैंने आज तक जितने युद्ध किए सारे पुरुषों से किए, एक भी बार हमारा किसी स्त्री पर नहीं गया। और मैं आपसे युद्ध करूं ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैंने आपसे युद्ध किया तो लोग, हमें आने वाली पीढ़ियां हमें जो है बदनाम कर देंगी। इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे युद्ध कभी नहीं करूंगा।
अशोक ने कहा, हे राजकुमारी, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि महिलाओं पे हाथ उठाए, मेरी इतनी भी किस्मत नहीं फूटी है। और अशोक ने सेना देखी महिलाओं की तो दिल टूट गया और कहते हैं, अगर पता होता कि तुम लोग इतने बहादुर हो तो मैं कलिंग पे चढ़ाई कभी नहीं करता। मुझे आज पता चला कि मेरे पिता 16 बार क्यों हार के गए। वो हारे नहीं, वो एक सम्मान के साथ में वापस लौटे थे। हमें लगता है सम्राट अशोक का दिल टूट गया, पूरी खून की नदी बह रही थी वहां पे। और उसी रास्ते से भैया एक भंते जी वहां आते हैं। हाँ, अरे उसी रास्ते से भैया एक भिक्खू जी वहां आते हैं। जो मरे हुए थे लोग यहाँ उनको भी खूब समझाते हैं। झांकी पे भले ना ध्यान दे, मेरी बात तो समझिए। जहाँ पे लोग मरे हुए पड़े थे, कुछ लोगों का सर कटा था तो हाथ ही चल रहा था, जान थी उसमें थोड़ी थोड़ी। कुछ लोगों का पैर कटा था तो जिंदा तो था इंसान। उन लोगों को वो पानी पिलाने लगे और वो कहते हैं, कौन सा युद्ध है, कैसा खून बह रहा है। और जब देखा सम्राट अशोक को, यानी चंद्र अशोक को, तो सामने आए और कहते हैं, हे राजन, क्या इन लोगों को तुमने मारा है? हाँ, इन लोगों को मैंने ही मारा है। लेकिन अरे ये बताइए आप, हाँ बोलो, आप इस युद्ध के रण क्षेत्र में आपको यहाँ पर जरा सा डर और भय नहीं लगा? अरे हम लोग चेहरे पर इस शांति कैसी छाई हुई? सुनो, हम लोग भय मुक्त हैं, हमें किसी का भय नहीं, हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि हम किसी का अनहित नहीं करते हैं। और महाराज, मुझे साफ साफ दिख रहा है तुमको बहुत बड़ा पाप लगा है। तुमने किसी का भाई मार दिया, किसी के बहन का सुहाग उजाड़ दिया, किसी का पिता मार दिया। लाखों की संख्या में खून से लहू लुहान पड़े हैं। तुमको किसने आदेश दिया है लड़ने के लिए? तुम क्या हो? तुम ठहर जाओ और बुद्ध की शरण में आ जाओ। एहसास करो कि मैंने क्या किया है। आज साथियों, सम्राट अशोक ने याद किया कि मैंने कितने लोगों की जानें ले ली, अपने भाइयों को मार दिया, अपने लोगों को मार दिया। सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया और कहते हैं, मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया है महात्मा, मुझे बताओ मेरा प्रायश्चित क्या होगा। सम्राट अशोक आज पूज्य भिक्खु के चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। मेरी तालीम क्या थी, मेरी शिक्षा क्या थी? मैं बड़ा खूंखार और चंड अशोक हूं। मेरा हृदय पत्थर का है, मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए मैं युद्ध के क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों को मार दिया है। मंत्री जी ने कहा, बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो सभी लोग बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्यदाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बोलो बुद्धं शरणं। मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मजबमा दत्ताना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तथागत गौतम बुद्ध के 5 सील बताए, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया,
त्रिशूल पंसील दिया। सम्राट अशोक का दिल दहल गया और अपने करनी पे पछतावा हुआ। सम्राट अशोक ने अपनी तेगा को वहीं छोड़ दिया, फेंक दिया और कहा, हे महात्मा, मैं वादा करता हूं ना तो इस राजकुमारी का राज छिनाऊंगा, ना तो मैं आज के बाद तलवार उठाऊंगा। जो भी जीवन मुझे जीना है वो बुद्ध के शरण में जीऊंगा, बुद्ध के शरण में जीऊंगा। बिना किसी तलवार तीर उठाए उन भंते ने इनको एहसास दिलाया कि तुमने गलत किया है। इसलिए सम्राट अशोक ने वहीं से तेगा फेंक दिया है। हृदय परिवर्तन हो गया है। बोलो बाबा साहब की, बोलो भगवान बुद्ध की। परिवर्तन होने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में पंचशील का झंडा फहराया। अपनी पुत्र और पुत्री को, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को दान दे दिया कि जाओ प्रचार करो जाके बुद्ध का। ये कहानी ऐसी है साथियों, मैंने समय के अनुसार बहुत ही सूझबूझ के द्वारा सुनाने का, समझाने का प्रयास किया है। अगर ये कहानी जरा सा भी आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो हमारे सभी कलाकारों को तालियों से आशीर्वाद दे दें ताकि और भी बेहतर हम आपको सुना सकें, बता सकें। यू कैन गो नाउ।